हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अवनी स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी जो एलडीएस एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं, जैसे एमटीएस पोस्टमैन पीएस है, तो उनकी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो आपको हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा और जो MCQ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे एक भी % बाहर नहीं जाएगा और आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के बदले में आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब और आपका लाइक चाहिए। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, वीपी आर्टिकल पर सीमा शुल्क कितने दिनों के बाद लिया जाता है? डेम्बरेज चार्ज ऑन वीपी आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एटीसी आफ्टर। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा 3 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 30 डेज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वीपी आर्टिकल है उसको डाकघर में कितने दिन रोका जा सकता है, और यदि उससे ज़्यादा रोका जाता है तो फिर डेमोरेज चार्ज लिया जाता है, एक सीमा शुल्क लिया जाता है। वह है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी, जो कि भी सही आंसर है। यानी कोई वीपी आर्टिकल हो और यदि हम उसको 7 दिन से ज़्यादा डाकघर में रोकते हैं तो 7 दिन के बाद से जितने दिन रोकते हैं उतने दिन के एक सीमा शुल्क चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तर और पार्सल पर सीमा शुल्क चार्ज क्या है? डेमोरेज चार्ज ऑन लेटर एंड पार्सलेज, यानी कि पत्तर पर क्या चार्ज है और पार्सल पर क्या चार्ज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 रुपये और 3 रुपये, बी ऑप्शन है 6 रुपये और 9 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये और 2 रुपये और डी ऑप्शन में कोई सीमा शुल्क, यानी कि जो नो डेमोरेज चार्ज, यानी कोई सीमा शुल्क नहीं लगता। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कितना लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 रुपये और 2 रुपये, यानी कि पत्थर पर सीमा शुल्क लगता है 2 रुपये और जो पार्सल होता है पार्सल पर डेमोरेज चार्ज लगता है 3 रुपये, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। वीपी आर्टिकल की जांच और शिकायत शुल्क क्या है? इंक्वायरी कंप्लेंट वीपी आर्टिकल फीस। तो जो वीपी आर्टिकल होते हैं उसकी जांच शुल्क क्या है, शिकायत की शुल्क क्या है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए नंबर 5 रुपये, बी ऑप्शन है 3 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये शुल्क लगता है। जैसे कोई शिकायत करवाते हैं तो जो आवेदन पत्र देते हैं उस पर 1 रुपये का स्टाम्प, यानी कि जो पोस्टेज लगाते हैं, पोस्टेज के रूप में इसका शुल्क लगता है, यानी 1 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता के पता बदलने का शुल्क क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस और मनी ऑर्डर फीस। जैसे कोई मनी ऑर्डर जारी करवा चुके हैं हम, उसमें हम यदि पता बदलना चाहते हैं तो उस पता बदलने के लिए क्या शुल्क है। ऑप्शन नंबर ए है 5 रुपये, बी ऑप्शन है 3 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी निःशुल्क। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मनी ऑर्डर में जो प्राप्तकर्ता का यदि हम पता बदलना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क बदल सकते हैं, इसलिए इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन शुल्क क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ पे नेम ऑफ मनी ऑर्डर फीस। पहले था मनी ऑर्डर के जो प्राप्तकर्ता का पता है, यानी कि उसको पता बदलने का शुल्क क्या है। अब नाम बदलने का शुल्क क्या है, यानी उसके नेम, यदि मनी ऑर्डर में नाम बदलना चाहते हैं प्राप्तकर्ता का तो उसके लिए क्या शुल्क लगता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेकंड कमीशन, बी ऑप्शन है 10 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सेकंड कमीशन। यदि मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता का जो पता है उसको बदलते हैं तो वो तो निःशुल्क बदलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता। और यदि उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, तो उसमें फिर से सेकंड कमीशन लगता है, यानी कि जो कमीशन लगता है मनी ऑर्डर में वो दोबारा लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नीचे लिखा है अल्टरनेशन ऑफ PNAM इन केस ऑफ EMO इज नॉट अलाउड। जो EMO होता है, EMO के मामले में हम प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है उसमें हम प्राप्तकर्ता के नाम को बदल नहीं सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मनी ऑर्डर का भुगतान ना तो दाता को किया जाता है ना ही प्रेषक को किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कोई ऐसा मनी ऑर्डर होता है जिसका भुगतान ना तो पे को किया जाता है ना ही रेमिटर को किया जाता है, तो उस मनी ऑर्डर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है डेड मनी ऑर्डर, बी ऑप्शन है वॉइड मनी ऑर्डर, सी ऑप्शन है कैंसिल मनी ऑर्डर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें बताना है कि उस मनी ऑर्डर को क्या कहा जाता है। आपको सभी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दें और अपना IQ जांचें। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वॉइड मनी ऑर्डर, यानी कि शून्य मनी ऑर्डर कहा जाता है। जो मनी ऑर्डर को भुगतान ना तो प्रेषक को ना या दाता को किया जाता है, उसे वॉइड मनी ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि शून्य मनी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी अवधि के बाद मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है। मनी ऑर्डर बिकेम वॉइड आफ्टर। ऑप्शन नंबर ए है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 2 मंथ, सी ऑप्शन है 1 ईयर, डी ऑप्शन है लास्ट डेट ऑफ सेकेंड फॉलोइंग मंथ। यानी कि कितनी अवधि के बाद जो मनी ऑर्डर होता है वो शून्य हो जाता है। मनी ऑर्डर बिकेम वॉइड आफ्टर, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, लास्ट डेट ऑफ सेकेंड फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगले महीने की जो लास्ट तारीख है उस तारीख के बाद में मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPO की मुद्रा अवधि क्या है। जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते हैं उसकी जो मुद्रा अवधि होती है, करेंसी पीरियड होती है, क्या होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 बरस, बी ऑप्शन है 2 बरस, सी ऑप्शन है 6 महीने और डी ऑप्शन है 3 बरस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 2 वर्ष यानी कि 24 महीने IPO की मुद्रा अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPO का भुगतान दूसरी कमीशन पर निम्न तक किया जा सकता है। जो IPO कैन बी पेड ऑन सेकंड कमीशन। यदि हम जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है उसका सेकंड कमीशन का भुगतान करते हैं तो उसको कितने अवधि तक उसका भुगतान लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, बी ऑप्शन है 2 ईयर, सी ऑप्शन है 6 मंथ और डी ऑप्शन है 3 ईयर। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, 3 बरस, यानी कि IPO की जो मुद्रा होती है वो तो 2 बरस होती है, लेकिन यदि हम सेकंड कमीशन भी पे करते हैं तो उसको 3 बरस तक हम उसका भुगतान ले सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुक पैकेट में केवल 100 ग्राम के वजन की निम्न मुद्रित पुस्तिका हो सकती है। बुक पैकेट कंटेन प्रिंटेड बुक ओनली रेट फॉर 100 ग्राम इच। ये जो बुक पैकेट होता है उसमें 100 ग्राम के वजन की जो प्रिंटेड बुक्स होती है वो कितने हो सकती है। इसमें है ऑप्शन नंबर ए 5 हो सकती है, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 1, यानी कि जो बुक पैकेट होता है उसमें यदि प्रिंटेड बुक है 100 ग्राम के वजन की तो उसमें सिर्फ एक पुस्तिका हो सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत अखबार की एक प्रति अधिकतम 5 किलोग्राम की दर क्या है। जो रजिस्टर्ड नॉन पेपर है कि सिंगल कॉपी है, यानी कि जो मैक्सिमम 5 किलोग्राम तक की है, रेट क्या है उसकी आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए इसमें 50 ग्राम तक 25 पैसे, यानी जो 50 ग्राम तक जो अखबार की प्रति है उसमें 25 पैसे लगते हैं। बी ऑप्शन है 50 ग्राम से अधिक और 100 ग्राम तक 50 पैसे, सी ऑप्शन है अतिरिक्त 100 ग्राम पर 20 पैसे, डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्योंकि ए ऑप्शन में 50 ग्राम तक 25 पैसे लगते हैं, फिर 50 ग्राम से अधिक 100 ग्राम तक 50 पैसे लगते हैं, और फिर जो अतिरिक्त 100 ग्राम होते हैं हर 100 ग्राम पर 20 पैसे लगते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। पंजीकृत समाचार पत्र के समान अंक की एक से अधिक प्रति की दर क्या है।
पहले सिंगल कॉपी थी, अब 1 से अधिक अंक की प्रति की दर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम तक 50 पैसे, बी ऑप्शन है अतिरिक्त 100 ग्राम पर 20 पैसे, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ए और बी दोनों। क्योंकि अगर पंजीकृत समाचार पत्र बेचते हैं तो उसकी 1 से अधिक प्रति है तो उस पर 100 ग्राम तक तो लगते हैं 50 पैसे, और फिर अतिरिक्त 100 ग्राम पर 20 पैसे लगते हैं, यानी हर 100 ग्राम पर 20 पैसे लगते हैं। जैसे मान लो कोई 200 ग्राम की न्यूज़ पेपर है, उस पे लगते हैं पहले 100 ग्राम तक तो 50 पैसे और अतिरिक्त 100 ग्राम पर 20 पैसे, यानी उस पे लगेंगे 70 पैसे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ए और बी दोनों। प्राप्तकर्ता की रसीद की सत्यापित प्रति का चार्ज क्या है? अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस रिसिप्ट चार्जेज। जो प्राप्तकर्ता यदि रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहता है तो उसका चार्ज क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 रुपये, बी ऑप्शन है 2 रुपये, सी ऑप्शन है 5 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ चार्ज। को बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 2 रुपये। यानी कि जो यदि सत्यापित प्रति का चार्ज है वो 2 रुपये है, और 2 रुपये का उस पर एक पोस्टेज शुल्क लगता है। जैसे आवेदन करते हैं हम सत्यापित प्रति के लिए तो उसमें एक 2 रुपये का पोस्टेज चिपकाया जाता है, पोस्टेज के रूप में चार्ज लिया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सल की दर क्या है? पार्सल रेट इज। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा है पृष्ठ 500 ग्राम पर 19 रुपये, यानी कि यदि पार्सल है तो उस पर 500 ग्राम पर 19 रुपये लगते हैं, फिर अतिरिक्त 500 ग्राम पर 16 रुपये लगते हैं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है होम डिलीवरी फीस वो 5 kg, यानी कि 5 किलोग्राम से के ऊपर जो होम डिलीवरी चार्ज था वो 5 रुपये, और डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑल आर करेक्ट। जो पार्सल होता है यदि उसे हम बुक करवा रहे हैं तो उसके जो 500 ग्राम वजन तक का है उसमें 19 रुपये लगते हैं, और फिर यदि अतिरिक्त 500 ग्राम है तो उस पर 16 रुपये से लगते हैं। जैसे मान लो कोई 1 किलोग्राम का पार्सल है तो उस पर लगेंगे पहले 500 ग्राम पर 19 रुपये, फिर अगले 500 ग्राम पर 16 रुपये, यानी कि 19 और 16 35 रुपये इस पार्सल पर शुल्क लगते हैं। और होम डिलीवरी चार्ज लगता है यदि उसके वजन 5 किलोग्राम से ऊपर है तो हर 5 किलोग्राम पर 5 रुपये उसका होम डिलीवरी चार्ज लगता है। इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा शुल्क क्या है? इंश्योरेंस फीस इज। ऑप्शन नंबर ए है 200 रुपये तक 10 रुपये, बी ऑप्शन है 100 रुपये तक 6 रुपये, सी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो बीमा शुल्क होता है वो 200 रुपये तक, यदि कोई आर्टिकल बेचते हैं तो उस पर 10 रुपये लगते हैं, और फिर यदि 200 रुपये से यदि अधिक रुपये का है तो उस पर हर 100 रुपये पर 6 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई 300 रुपये का पार्सल है तो उस पर 16 रुपये शुल्क लगता है बीमा शुल्क का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑल द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपी आर्टिकल पर देय शुल्क क्या है? जो वैल्यूएबल आर्टिकल होता है उस पर फीस क्या लगती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है 20 रुपये तक 2 रुपये, बी ऑप्शन है 20 रुपये से अधिक और 50 रुपये तक 3 रुपये, सी ऑप्शन है 50 रुपये से अधिक 5 रुपये, ऑल द अबव करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑल द अबव करेक्ट। कोई भी वीपी है यदि 20 रुपये तक वीपी है तो उस पर 2 रुपये शुल्क लगता है, और यदि 20 रुपये से अधिक है और 50 रुपये तक है तो 20 रुपये से अधिक और 50 रुपये तक 3 रुपये शुल्क लगता है, और 50 रुपये से अधिक 5 रुपये शुल्क लगता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल आर अबव करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्येक पंजीकृत और पंजीकृत आर्टिकल के लिए विलम्ब शुल्क क्या है? यानी जो लेट फीस होती है इच आर्टिकल रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड इच। तो आपको बताना है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए विलम्ब शुल्क क्या है और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए विलम्ब शुल्क क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3 रुपये 4 रुपये, बी ऑप्शन है 3 रुपये 2 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये 2 रुपये, डी ऑप्शन है 4 रुपये 5 रुपये।
आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, यानी कि रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए तो विलंब शुल्क कितना लगता है और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसके लिए कितना विलंब शुल्क लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 3 रुपये और 2 रुपये, यानी कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसके लिए तो विलंब शुल्क 3 रुपये है, और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल यानी साधारण आर्टिकल है यदि हम उसमें लेट फीस है उसमें लेट भुगतान करते हैं तो लेट फीस जो लगती है वो 2 रुपये है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। पहचान पत्र के लिए क्या शुल्क है, फीस फॉर आइडेंटिटी कार्ड इज, ये आपको बताना है कि पहचान पत्र के लिए इसमें क्या शुल्क लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 रुपये, बी ऑप्शन है 3 रुपये, सी ऑप्शन 9 रुपये और डी ऑप्शन है 10 रुपये। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है 9 रुपये, यानी कि इसमें 9 रुपये होता है जो पहचान पत्र के लिए शुल्क लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडिया वन रेट स्पीड पोस्ट के तहत जो 50 ग्राम की स्पीड पोस्ट का हुआ है उसका शुल्क क्या है, यानी कि पूरे भारत में एक रेट पे स्पीड पोस्ट जाती है 50 ग्राम की, तो वो शुल्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 17 रुपये, बी ऑप्शन है 25 रुपये, सी ऑप्शन है 22 रुपये और डी ऑप्शन है 35 रुपये। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जो कि है 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये में वन इंडिया वन रेट स्पीड पोस्ट के तहत जो 50 ग्राम की स्पीड पोस्ट है वो भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस जो एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वैन से अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाने का कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस विच फंक्शन फ्रॉम ए स्पेशलिटी डिजाइन वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंटेज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होता है तो विशेष रूप से एक वैन से अलग अलग निश्चित बिंदु पर जाने का कार्य करता है, तो उस पोस्ट ऑफिस को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बी ऑप्शन है वैन पोस्ट ऑफिस, सी ऑप्शन है मोबाइल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस डाकघर को कहा जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, यानी मोबाइल डाकघर इसको कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीएस के प्रभार वाले पोस्ट ऑफिस को अधिकतम अवधि के लिए खुला रखा जाता है। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ जीडीएस आर कीप्ड ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड, यानी कि जिस ऑफिस में जीडीएस होते हैं जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं तो उनको अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 4 आवर्स, बी ऑप्शन है 2 आवर्स, सी ऑप्शन है 3 आवर्स, डी ऑप्शन है 5 आवर्स। आपको बताना है कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं जीडीएस डाकघर होते हैं उनको खुला रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है हमारा 5 आवर्स, यानी 5 घंटे अधिकतम जो डाकघर हैं जीडीएस डाकघर हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस उनको खुला रखा जाता है, और मिनिमम है 4 आवर्स, यानी कम से कम 4 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, और अधिकतम 5 घंटे के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंसधारी भी इस्तेमाल किए गए फ्रैंक के मूल्य पर कमीशन का हकदार है, यानी कि जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं जो लाइसेंस धारक है वो भी जो फ्रैंक मूल्य करता है मूल्य फ्रैंकिंग जो मूल्य होता है फ्रैंक डाक पर उस पर कमीशन पा सकता है। तो वो कितना कमीशन है। ऑप्शन नंबर ए है 6%, बी ऑप्शन है 3%, सी ऑप्शन है 9%, डी ऑप्शन है 5%। तो आपको बताना है कि कौन कितना कमीशन लाइसेंसधारी को मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है हमारा 3%, यानी कि 3% कमीशन भी लाइसेंसधारी पाने का हकदार है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाला पार्सल केवल निम्न पर डिलीवर किया जाएगा। पार्सल वेगिंग अबाउट 10 kg इन वेट विल बी डिलीवर्ड एट मेनली एट द, यदि कोई भी पार्सल है जो 10 किलोग्राम से अधिक है उसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है तो कहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है थ्रो पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन के द्वारा उसे डिलीवर किया जाएगा। बी ऑप्शन है थ्रो मेल वैन, यानी जो मेल गाड़ी है उसके द्वारा डिलीवर किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस विंडो पर किया जाएगा, डाक खिड़की पर किया जाएगा। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो 10 किलोग्राम का पार्सल है यानी 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाला पार्सल है तो उसको डिलीवर किया जाएगा पोस्ट ऑफिस विंडो पर। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है, यानी डाक खिड़की पर ही उसको डिलीवर किया जाएगा। 74 क्वेश्चन है, पहचान पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड और इशूड बाई। ऑप्शन नंबर ए सर्किल ऑफिस के द्वारा, बी ऑप्शन है हेड ऑफिस द्वारा, सी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिस द्वारा, डी ऑप्शन है ऑल एचओ एंड एसओ के द्वारा। तो
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हेड ऑफिस। ये जो पहचान पत्र होते हैं वो हेड ऑफिस द्वारा ही जारी किए जाते हैं। जो एच ओ है, जो एस ओ है, एस ओ में सिर्फ उसका आवेदन लिया जा सकता है, बल्कि जो जारी किया जाता है आइडेंटिटी कार्ड वो तो हेड ऑफिस द्वारा ही जारी किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा डुप्लीकेट पहचान पत्र के लिए शुल्क है। डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड फीस। जो डुप्लीकेट पहचान पत्र है तो उसके लिए क्या शुल्क है? ऑप्शन नंबर ए सेम फेस फीस यानी बिल्कुल नए तरह के शुल्क। बी ऑप्शन हाफ रेट ऑफ द फीस यानी जो शुल्क था उसका आधा शुल्क। सी ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी शुल्क। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सेम फेस फीस यानी जो उसी प्रकार जो नए पहचान पत्र बनाए जाते हैं उसी प्रकार की फीस इसमें भी लगती है, यानी कि बिल्कुल नई राशि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर अपडेट हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।